हेलो माई सेल्फ एक सर, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल एक सर आजमगढ़ में। ये पहला अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हिंदी भाषा का इतिहास, इसमें टॉपिक हम लिखे हैं हिंदी। हिंदी क्या है इसके बारे में चलिए हम लोग पढ़ते हैं। हिंदी की आदि जननी भाषा संस्कृत है, अर्थात हमारी प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। ठीक है, संस्कृत के भी दो रूप प्रचलित थे। पहला रूप देखिए क्या दिया है, पहला रूप है वैदिक संस्कृत, ठीक है, और दूसरा रूप है लौकिक संस्कृत। चलो वैदिक संस्कृत के बारे में देखते हैं। वैदिक संस्कृत वह भाषा है जिसमें वेदों की रचना हुई है। यह पूर्णतः उच्चारण पर आधारित थी। ठीक है, लौकिक संस्कृत देखते हैं। लौकिक संस्कृत आम जन की बोलचाल की भाषा थी। लौकिक संस्कृत में धीरे धीरे परिवर्तन होता गया और अंत में एक नई भाषा हिंदी का विकास हुआ। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को समझ चुके होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। यानी कि जो हमारी हिंदी है वह संस्कृत से निकली हुई है। ठीक है, और वह संस्कृत जो होता है वो दो रूप उसके प्रचलित थे। कौन कौन? एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में हमारे वेदों की रचना हुई है। ठीक है, और लौकिक संस्कृत वह है जिसमें हमारे आम बोल चाल की जो भाषा थी उसमें धीरे धीरे जब परिवर्तन हो गया तो परिवर्तन होने के बाद एक नई भाषा यानी हिंदी का विकास हुआ। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए हिंदी भाषा का क्रमिक विकास के बारे में देखते हैं। जो हमारी संस्कृत है 1500 से लेकर 500 ईस्वी पूर्व, और पाली है 500 ईस्वी से लेकर 1 ईस्वी तक, और प्राकृत है 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक, और अपभ्रंश है हमारा 500 से लेकर 1000 ईस्वी। ठीक है, और हिंदी हमारा 1000 ईस्वी से लेकर आज तक है, चल रहा है। ठीक है, वर्तमान में भी। चलिए देखते हैं, हिंदी भाषा का साहित्य लगभग 1000 वर्ष पुराना है और समानता प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश भाषा से ही हिंदी साहित्य का अभिभाव स्वीकार किया जाता है। उस समय अपभ्रंश कई रूप थे, उनमें 7वीं 8वीं शताब्दी से ही पद रचना प्रारंभ हो गई थी। हिंदी भाषा व साहित्य के जानकार अपभ्रंश की अंतिम अवस्था अवहट्ठ से हिंदी का उद्भव स्वीकार करते हैं, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसी अवहट्ठ को पुरानी हिंदी का नाम दिया है। तो हमको आशा है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी और आपको याद भी हो गई। तो ये बहुत अच्छी डिफिनीशन है, इसको अपने नोट्स बुक में नोट कर लीजिए। ठीक है।